गुड इवनिंग गाइस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप क्या हैं, इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, इसके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ, फिर आज के टाइम में इसकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फिर चैलेंजेस क्या हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली है क्या? मैनेजमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है पब्लिक पॉलिसीज़ का। गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसीज़ बनाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। ठीक है। और इसमें प्लानिंग की जाती है, इसमें ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। और इसमें जो है वो जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो कैरी आउट की जाती हैं। तो अब इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले जो हिस्ट्री में हिस्टोरिकली देखें तो सबसे पहले मोनार्की थी। मोनार्की उस टाइम पे राजा रूल करते थे। उसके बाद क्या हुआ? ब्यूरोक्रेसी आई। ब्यूरोक्रेसी जो थी एक रिजिड तरीके से हिरार्की सेटअप की गई और जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट किया गया। तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल आया, ये कह सकते हैं हम, जिसमें डिफरेंट फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे और हिरार्की हुआ करती थी और जो स्टैंडर्डाइज्ड जो है वो वर्क हुआ करते थे और फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ करती थी। उसके बाद फिर जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, जिसके ऊपर पहले तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर फोकस करती थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसके बाद जो है वो डेवलपमेंटल ओरिएंटेड हो गई एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैरी आउट होने लगे, सोशल रिफॉर्म्स जो है वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाने लगा। देन एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया जाने लगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें हम बोल सकते हैं कि गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी हुई। जैसे आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे बेनिफिट जो है वो डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। देन हम कह सकते हैं आधार, जन धन आधार ट्रिनिटी। इसमें क्या होता है कि मोबाइल को लिंक किया गया आधार नंबर के साथ, ताकि जो है वो पेमेंट जो है वो डिजिटल इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटल मोड पे होने लगी। बल्क ऑफ ट्रांजैक्शन चाहे डिजिटल मोड पे होने लगी। अब गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है चाहे फेसबुक है, तो उनके माध्यम से अपनी पॉलिसीज़ को प्रमोट करती है और फीडबैक जो है वो पब्लिक से गैदर करती है। देन उसके बाद जब एवोल्यूशन हो गया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। देन विल्सन्स व्यू क्या थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? विल्सन ने कहा कि पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी कंसेप्ट दिया। इसमें ये कहा गया कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो आपस में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, और पार्टिसिपेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस किया गया। इसमें सिटीजन्स को इन्वॉल्व करके पार्टिसिपेशन से जो है वो डिसीजन मेकिंग के ऊपर ध्यान दिया गया। जैसे फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान दिया गया, जिसमें जैसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जॉइंटली पब्लिक और गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो जॉइंटली जो है वो डेवलप कर रहे हैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो टोल है उसकी जो मैनेजमेंट है, रोड्स की मेंटेनेंस है, लुक आफ्टर है, वो प्राइवेट एजेंसीज कर रही है और इन रिटर्न वो टोल कलेक्ट करते हैं। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देन स्मार्ट सिटी मिशंस में पब्लिक प्राइवेट मोड में स्मार्ट सिटी मिशंस अंडरटेक किए जा रहे हैं, ताकि जैसे दिल्ली स्मार्ट सिटी मिशन, देन मुंबई स्मार्ट सिटी मिशन कैरी आउट किए जा रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो रहा है।
जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, रोड नेटवर्क बिल्डअप किया जा रहा है, वे नेटवर्क बिल्डअप किया जा रहा है। ठीक है, ये आ गया विल्सन व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दैन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम फोकस करते हैं पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, दैन सिटीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इसमें होती है। और जैसे ही ये आ गया स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्राइसिस मैनेजमेंट में वर्क कैरी आउट करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलपमेंट वर्क कैरी आउट करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो फ्लड्स के टाइम में, जैसे क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे पेंडेमिक हो गया, कोविड पेंडेमिक के टाइम पे इन्होंने जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव को लुक आफ्टर किया था और वैक्सीनेशन और लॉकडाउन को मैनेज किया था, एडमिनिस्ट्रेट किया था का। तो ये पब्लिक डिलीवरी जो है वो सर्विस डिलीवरी का काम भी करती है। तो उसका स्कोप जो है वो ब्रॉड होता जा रहा है इन टुडेज सिनेरियो, और सिग्निफिकेंस भी इसकी जो है वो बढ़ती जा रही है इन टुडेज सिनेरियो। तो एवोल्यूशन का बताया, पहले ब्यूरोक्रेसी थी, फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस किया, फिर डेवलपमेंटल ओरिएंटेड हो गया, फिर पार्टिसिपेटिव ब्यूरोक्रेसी के ऊपर फोकस किया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।